अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज ही हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वॉशिंग मशीन की कंप्लीट वायरिंग, जिसमें हम वन वे टू वे स्विच डिस्कस करेंगे, उसमें हम टाइमर डिस्कस करेंगे, उसमें हम मोटर की स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन वाइंडिंग डिस्कस करेंगे और साथ में कैपेसिटर भी लगाएंगे और ये हम मीटर और सीरीज़ दोनों से करेंगे। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक तो वीडियो पूरी देख लें और लाइक भी करें अगर आपको पसंद आती है। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको चीज़ों के बारे में बता दूं। ये हमारे पास एक टाइमर है। हमेशा याद रखिए, टाइमर के जो कलर होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। अगर फ़र्ज़ कर ले किसी जगह पे कलर सेम नहीं है तो मैं हमेशा ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक चीज़ को आप कंसेप्चुअली समझ लें। जब आप किसी भी चीज़ को कंसेप्चुअली समझ लेंगे तो फिर आपके लिए कलर कोई मैटर नहीं करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइमर में एक साइड पे ये 3 पत्रियाँ होती है, दूसरी साइड पे भी 3 पत्रियाँ होती है। जब भी आप टाइमर को घुमाते हो, जब उसको हम फोर्स देते हैं, मूवमेंट देते हैं, एक देख लें, एक साइड पे 2 आपस में पक्के एडजस्ट हो जाते हैं, जबकि दूसरी साइड वाले थोड़े वक्फे के बाद अपनी जो एडजस्टमेंट है वो 3 इस तरह होते हैं। ये तीसरा जो है कभी इसके साथ हो जाता है, कभी इसके साथ होता है, कभी इसके साथ होता है, कभी इस तरह होता है। तो ये अपनी एडजस्टमेंट चेंज करता है। तो जो एक साइड पे 2 फिक्स हो जाते हैं वो आपका इनकमिंग साइड है, दूसरी साइड आपकी आउटगोइंग साइड है। अब इसमें पहली जो तार होती है ये कलर भी सेम होती है। कलर को अगर आप छोड़े, आप काम समझ लें, तो ये आखिरी एंड सिरे पे जब ये बिल्कुल बंद होता है तब इसके साथ इसका कनेक्शन बनता है। तो ये होती है बज़र की, यानी जब वॉशिंग मशीन अपना टाइम पूरा कर लेता है, 15 मिनट का टाइम होता है या टाइमर जो मैक्सिमम टाइम देता है, जब ये ऑफ़ होने लगता है तो ऑफ़ होने से पहले ये बज़र बजा देता है कि मेरी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। ये जो ब्लैक वायर है, ये सेंटर वाली, ये मेन फेज़ होता है जो हम एक फेज़ इसको देते हैं। ये थर्ड वाली जो है ये आउटपुट इससे लेती है, इस काले से आउटपुट लेती है जब तक ये चलता रहता है। तो ये जाती है वन वे टू वे स्विच की तरफ। अगर किसी में वन वे स्विच नहीं है तो ये फिर जाती है दूसरी तरफ, यानी ये वन वे टू वे स्विच की तरफ। ये वाली जो रेड केबल है, इन दोनों के सेंटर में, आप इनकी पत्रियों से अंदाज़ा कर सकते हैं, ये सेंटर वाला कॉमन है। कभी इस टाइम इस तरफ लग जाता है, कभी दूसरी तरफ लग जाता है। तो ये जो आपके पास रेड वाला है, ये रेड वाला ये यहाँ पर इस साइड पे सप्लाई लाता है वन वे टू वे स्विच के थ्रू। और ये जो 2 आपके पास है, ये दोनों साइडों की जो आउटर होती है, दोनों की सेंटर वाले से, ये कैपेसिटर की होती है। तो ये तो टाइमर का फंक्शन है। वन वे टू वे स्विच ऊपर आपको आई कार्ड में नज़र आ रहा है। मैंने इसको डिस्कस किया है, आप लोगों को दोबारा जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर ये इसकी मेन है और ये उसके 3 पॉइंट होते हैं। ये वाला हम ऑफ़ रखेंगे, यानी इसके साथ किसी का कनेक्शन नहीं करेंगे। ये वन वे रखेंगे, वन वे का कनेक्शन आएगा, ये टू वे का कनेक्शन आएगा। इसकी ब्रीफ डिटेल के लिए आप आई कार्ड पे नज़र आ रहा है, वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास 2 बल्ब, एक को हम इंडिकेटर के थ्रू, जैसे पावर ऑन हो जाती है तो ये ऑन होगा, उसके थ्रू शो करेंगे। वो छोटा वीडियो में सही नज़र नहीं आता। अच्छा, बज़र की वजह से ताकि शोर शराबे ना हो वीडियो में, तो बज़र की जगह पे हम दूसरा लैंप इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास मोटर, ये मोटर की 3 तारें हैं। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि इसमें हम कैसे ढूंढेंगे, ऊपर आई कार्ड में नज़र आ रहा होगा दूसरी वीडियो, जिसमें हम इसमें कैपेसिटर वाली 2 तारें कैसे फाइंड करेंगे, या इसमें रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन कैसे फाइंड करेंगे, दोबारा भी इस पर बात करेंगे। ये है कैपेसिटर, इसमें तकरीबन 10 या 7 माइक्रोफेराड का वॉशिंग मशीन में नॉर्मली कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों को पहले मैं ड्राइंग की तरफ लेके चलता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग में सबसे पहले हम बात करेंगे, ये मैंने कुछ ड्राइंग बनाया हुआ है समझने के लिए। अगर मैं यहाँ पर इसको इधर रख दूँ तो एक तो नज़र भी पूरा आएगा, दूसरा समझाना भी आसान होगा। अच्छा,
इसमें ये हमारे पास एसी सप्लाई है 220, ये हमारे पास रेड है और ये हमारे पास न्यूट्रल है। सबसे पहले हम न्यूट्रल को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल हमारे पास 3 चीज़ों को डायरेक्ट जाता है वॉशिंग मशीन में। ये न्यूट्रल मेन आ गया, ये यहाँ पर गया सीधा मोटर की तरफ। ये जो निशान बना होता है इसका मतलब होता है इस केबल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ ये न्यूट्रल सीधा गया इंडिकेटर की तरफ। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इंडिकेटर ऑन होगा कि सप्लाई पहुंच गई है। वही न्यूट्रल दोबारा इधर से जंप करके इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ऊपर जंप कर रहा है, तो ये न्यूट्रल सीधा गया बजर की तरफ। तो ये न्यूट्रल हमारे पास मेन 3 जगहों पे जाता है, मोटर, बजर और लाइट इंडिकेटर। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास फेज़ जो होता है, ये रेड कलर से मैंने शो किया, ये फेज़ सीधा जाता है टाइमर की एक सेंटर वाली केबल की तरफ। यहाँ पर मैंने रेड से शो किया है, इसमें हमारे पास ये ब्लैक है। तो सेंटर के बाद जब ये बंद होता है टाइमर तो इस साइड पे ये बजर को मिलता है। उससे बाद जैसे हम टाइमर ऑन करते हैं इस केबल के थ्रू ये यहाँ पर आ जाता है सिंगल वे और 2 वे स्विच की तरफ या सेलेक्टर स्विच की तरफ। यहाँ पर सेलेक्टर स्विच का सेंटर इस साइड पे हम इसको घुमाते हैं तो ये 1 वे हो जाता है। 1 वे के थ्रू ये कैपेसिटर को डायरेक्ट सप्लाई देता है। ये देखिए ये लाइन ना सीधी कैपेसिटर के साथ मिली हुई है। ये अगर 2 वे के थ्रू करते हैं तो 2 वे डायरेक्ट इसके सेंटर में आ जाता है। सेंटर में जब हम टाइमर घुमाते हैं कभी ये इस तरफ जाता है और कभी ये इस तरफ जाता है। उसके बाद ये तो टाइमर डिस्कस हो गया, सेलेक्टर स्विच डिस्कस हो गया, इंडिकेटर हो गया, न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर ये देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफेराड का। तो ये कैपेसिटर का एक साइड ये है और एक साइड ये है, इसलिए इसके थ्रू अपना ये मोशन चेंज करता रहता है। हम अब ड्राइंग के मुताबिक चलेंगे ओरिजिनल प्रैक्टिकल की तरफ। ये हमारे पास मेन सप्लाई है। ये देखिए मैं सीरीज़ में कोशिश करता हूँ, लगाता हूँ। इसका एक न्यूट्रल उठा लेता हूँ और इसका मैं एक फेज़ उठाता हूँ। ये देखिए ये ऑन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लाइट ऑन है, लाइट सप्लाई आ गई है। उसके बाद हमने डायरेक्ट सप्लाई देनी है घंटी वाले ब्लैक तार को। ये हमारे पास फर्स्ट वाले फेज़ है, ये मैं इसके साथ इकट्ठा कर रहा हूँ। ये इसके साथ फेज़ लग गया। अच्छा, ये वाला मैं बज़र के साथ लगा लेता हूँ। ये दूसरा लाइट जो है ये हमारे पास एक साइड इसकी जो है ये बज़र की हो गई और एक को हम न्यूट्रल दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं बज़र। ये जब इसकी टाइमिंग ख़त्म होगी तो फिर ये ऑन होगा। इसको मैं न्यूट्रल भी दे देता हूँ। ये न्यूट्रल भी इसको मिल गई। ये मैं सारे आराम से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मतलब दोनों इंडिकेटर ऑन हो गए। एक ऑन है, इसका मतलब ये कि सप्लाई आ रही है। दूसरा अभी तक ऑफ है, इसका मतलब ये कि अभी टाइमर नहीं चला। अच्छा, उसके बाद फिर हम जाएंगे, ये भी हो गया, दोनों को मिल गए पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद बज़र को न्यूट्रल भी मिल गया और ये वाला भी मिल गया। ये इस पर सप्लाई आ ली हुई है। ये वाला जाएगा आप सेलेक्टर स्विच के सेंटर पे। तो इसका ये दूसरा जो है इस कलर का ये वाला, ये जाएगा सेलेक्टर स्विच के सेंटर की तरफ। मैं इसको निकालता हूँ और ये सेलेक्टर स्विच का मेन हो गया। मेन उसका ये लगा हुआ है। ये मैं फ़िलहाल आरजी कनेक्शन इसके कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। उसमें आउटपुट से 2 तारें निकलेगी, एक जाएगी 1 वे की तरफ और एक जाएगी 2 वे की तरफ। इसमें अब हम लगाएंगे सेंटर वाला ऑफ रखेंगे। ये है हमारे पास 2 वे वाला जो है इसका ये सेंटर वाला रेड होता है। ये रेड, ये हम इसके 2 वे से गुजारेंगे। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आरजी लग जाए। अच्छा, सिंगल साइड पे आप किसी भी साइड को एक केबल को आप उसमें लगा सकते हो, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, क्योंकि उसने सिंगल साइड पे घूमना है। कोई भी इसमें केबल आप दे सकते हैं।
यानी जो दो साइडों वाली कैपेसिटर वाली केबलें हैं उसमें आप कोई भी दो दे सकते हो। तो इसमें ये हमारे पास हो गया 1 वे का और 2 वे का। अब इसमें हमारे पास ये जाएगा, इन सब की कनेक्शन हो गए हैं सिवाय इस एक के। ये हमारे पास जाएगा कैपेसिटर की तरफ, एक ये कैपेसिटर की तरफ जाएगा और एक कैपेसिटर का दूसरा जो है वो दूसरे इसके साथ आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको फ़िलहाल किसी भी तरीके से लगा लें। तो ये 1 वे 2 वे का ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमने लगानी है कैपेसिटर की। कैपेसिटर के साथ हमारी दो तारें लग गई। अब हम इसके साथ मोटर की तारें लगाएंगे। मोटर का मैंने आपको बताया था कि हम उसको मीटर से भी चेक कर सकते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि जिन दो पॉइंटों पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मौजूद हो वो कैपेसिटर की होती है। आप देखते जाएं, इसकी और इसकी रेजिस्टेंस देख लें। इसकी और इसकी रेजिस्टेंस देखें 98, इसकी और इसकी रेजिस्टेंस देख लें ये है 41, इसकी और इसकी रेजिस्टेंस देख लें 48। तो ये और ये दोनों जो है ये 98, ये दोनों जो है ये कैपेसिटर के हैं। इसमें रनिंग और स्टार्टिंग है नहीं क्योंकि दोनों सेम है। अब हम क्या करते हैं, मीटर को बंद कर देते हैं, इसकी तार निकाल लेते हैं मेन सप्लाई और जल्दी से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं कैपेसिटर के साथ। ये अब कैपेसिटर के साथ लग गई है। अब हमारे पास मेन इसकी जो न्यूट्रल है वो रहती है। न्यूट्रल को दोबारा मैं यहाँ न्यूट्रल के साथ लगा लेता हूँ। अब मैं इसको स्विच लगा लेता हूँ। स्विच लगा लिया, इंडिकेटर आ गई। अब मैं टाइमर को ऑन कर देता हूँ। इसको मैं पहले सिंगल वे या 2 वे पे कर दूँ। इसको मैं फ़िलहाल 2 वे पे कर देता हूँ। 2 वे पे हो गया। अब टाइमर घुमाते हैं तो ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं इसकी लाइट कम कर देता हूँ। ये मोटर जो है स्पिन कर रही है और ये मेरे हिसाब से इस साइड से ये अब चल रही है इस पोजीशन पे क्लॉकवाइज। नज़र आ रही है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस पे ये अब बंद हो रही है, सप्लाई उसकी बंद हो रही है। ये एक बंद होगी, दूसरी साइड पे चलने लगी है। अब इसमें मैंने टेप लगा लिया है, आप लोगों को ज़रा वाज़ह नज़र आएगा। मैं टाइमर दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये 2 वे पे खड़ा है। 2 वे पे अब हम दोनों तरफ देखेंगे, ये दोनों तरफ घूमेगा, पहले एक साइड पे, दूसरा दूसरी साइड पे। तो टाइमर ऑन हो चुका है। ये एक साइड पे घूम रहा है, मतलब है यहाँ से हम देखें तो हमें क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है। ये दोबारा बंद हो गया है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये देखें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, सेलेक्टर स्विच से बंद हो गया। अब ये दोबारा ये एक साइड से घूमेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लॉकवाइज ही घूमेगा जब तक टाइमर चलता है। इसमें 2 वे वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जिस साइड से भी घूमे, 1 वे घूमे या 2 वे घूमे,
हम जब टाइमर बंद हो जाता है तो फिर क्या पोजीशन होती है। ये केबलें हमें लग रहा है सारी गंद मचा हुआ है, लेकिन ये वीडियो इसके बगैर कंसेप्चुअल बनाने का मेरा मकसद यही था कि इसी तरह आपको, जिस तरह आप देख रहे हो, किसी को समझ नहीं आएगी कि कौन सी केबल किधर जा रही है, लेकिन जब आपका इस पे कंसेप्ट क्लियर होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस मामले में कोई मसला नहीं होगा। आपको टाइमर का काम आना चाहिए तो आपको मसला नहीं होगा, आपको सेलेक्टर स्विच का काम आना चाहिए तो आपको मसला नहीं होगा, आपको मोटर के बारे में पता होगा कि इसकी वाइंडिंग कौन कौन सी है और किधर किधर केबल लगानी, तो आपको मसला नहीं होगा। आपको बज़र और घंटी का वो तो कन्फर्म है। तो ये उन लोगों के लिए है जो डायग्राम समझना चाहते हैं। डायग्राम ये सारी चीज़ें उसमें वाज़ेह हैं। हर केबल को आपने उसकी मतलूबा जगह पे लगानी है तो आपका सारा काम हो गया है। आपको इस मामले में कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखते जाएं कि जब हमारे पास टाइमर का टाइम पूरा हो जाता है, ये देखें दूसरा लाइट भी ऑन हो गया। लाइट मैंने इस वजह से थोड़ा किया दिए कि रोशनी की वजह से इसका रिज़ल्ट जो है स्क्रीन पे सही नहीं आता। तो ये पावर इंडिकेटर का था कि इंडिकेटर आ रही है। ये बज़र का है कि अब बज़र चल रहा है। थोड़ी देर बाद ये बज़र भी बंद हो जाएगा और पूरी सप्लाई भी बंद हो जाएगी, सिर्फ मेन इंडिकेटर आ रहेगा, मोटर बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइमर ने अपना टाइम पूरा कर दिया है। इसके लिए थोड़ा टाइम रहता है। अब ये बंद हो जाएगी, देखें टाइमर जो बंद हो गया तो समझो घंटी भी साथ बंद हो गई। ये वाली लाइट हमने घंटी के लिए लगाया था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये इस लिहाज से, अगर मैं नहीं कहता कि इस लिहाज से आपको पसंद आई होगी, ये गंद मचा हुआ है, मैं कंसेप्चुअली बात कर रहा हूँ। जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको दिखाना था कि क्लॉकवाइज भी घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है, बज़र कैसे ऑन होता है, लाइट इंडिकेटर कैसे ऑन होती है, वन वे टू वे स्विच का मकसद क्या होता है, कैसे लगाते हैं, और इसमें टाइमर कैसे लगाते हैं, तो ये मैंने फिट करके आपको दिखाया है, चला के दिखाया है, तारों की गंद पे ना जाए। वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा हो तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल के, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। अगर इसमें आपको कोई मसला है तो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आप वहां पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हमसे मंगवाना चाहते हो तो हम आपको ये भी सहूलत दे सकते हैं। हम आपको सामान भी फराम कर सकते हैं, वन वे टू वे स्विच हो, सेलेक्टर अपना टाइमर स्विच हो, तो वॉशिंग मशीन का बाकी जो सामान है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। खुश रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।